नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे स्कूल में जो टीचर हैं, वो किस प्रकार से उनके जो पढ़ाने का टाइम है, उसे कम करके एकेडमिक जो वर्क है, उसको जो है बढ़ा दिया गया है। उनका लगभग 60% जो काम है, वो एकेडमिक वर्क में ही जो है चला जा रहा है। आप एकेडमिक वर्क को करते हुए इतने व्यस्त हैं कि बच्चों को जो है पढ़ाने का समय नहीं दे रहे हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में देखेंगे या जो भी उच्च स्कूल हैं, उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, वहाँ पे टीचरों को जितना वक्त देना चाहिए बच्चों के साथ, वो ना देकर बल्कि जो एकेडमिक वर्क है उसमें जो है काम कर रहे हैं। बीच बीच में बहुत तरह तरह की पॉलिसीज़ आती हैं, स्कीम आती हैं, उसका जो है पेपर बनाना पड़ता है, उसके लिए जो है अलग अलग तरीके के काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो है वो अपने जो जो समय पढ़ाई में देना चाहिए, बच्चों के जो है स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए उनके पढ़ाई में देना चाहिए, वो अपना जो है ज़्यादातर समय इन सब चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं। और ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब जो है जो टीचर हैं, उनको जो है परमानेंट बेसिस पे ना बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है वो रिक्रूट किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या कि एक व्यक्ति है जिसका परमानेंट जॉब नहीं है और वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा है कि आप इतने महीने इतने साल करेंगे, आपको उस हिसाब से जो है पैसे मिलेंगे और इस आधार पे उसे जो है ये श्योरिटी ही नहीं है कि मेरी जॉब कब तक है और इसका मुझे लाभ बाद में क्या मिलेगा। तो इस वजह से उसे जो पूरी तरीके से अपना फुल पोटेंशियल के साथ काम करना चाहिए, उसमें जो है उसकी कमी आती है, एक निराशा आती है, इनसिक्योरिटी रहती है। तो गवर्नमेंट को जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्कूलों में टीचर की रिक्वायरमेंट है, वो जो है बढ़ानी चाहिए और परमानेंट जो है होनी चाहिए। आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज वगैरह में देखिए, यहाँ पे प्रोफेसरों को जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है हायर किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़र्क डालती हैं और उसके बाद टीचर को पता है कि मुझे जो है मेरी जॉब श्योर है नहीं। तो जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशन बनता है एक ट्रस्ट का, वो भी नहीं बन पाता, क्योंकि पता है कि कब जो है कब कौन टीचर आएगा कब जाएगा, इसका जो है कोई भी पक्का जो है वो है ही नहीं। तो वो जो बॉन्डिंग है वो भी नहीं बन पाती। रिसर्च हुआ है जिसमें जो है लगभग इस समय 45% जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रेस के शिकार हैं, वो एंजाइटी के शिकार हैं और लगभग 1/3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। तो एकेडमिक प्रेशर जो है सिर्फ टीचरों पे ही नहीं बल्कि स्टूडेंटों पे भी पड़ रहा है। टीचर के साथ तो ऐसा है कि उनको उनको इतना काम दिया जा रहा है कि वो बिल्कुल बर्नआउट हो जा रहे हैं, पूरी एनर्जी जो है लॉस हो जाती है और जो काम किसी और के लिए है उसे जो है उनसे अगर करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपके एजुकेशन पे भी फ़र्क डालेगा। बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन मिलेगा नहीं तो फिर वो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे जो है एकेडमिक में अच्छा करेंगे, कैसे जो है लाइफ में अच्छा करेंगे, और लाइफ के पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट नहीं सीख पाएंगे तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें जो है निकल के आ रही हैं। इस पे जो है गवर्नमेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है और इंडिविजुअल लेवल पे हर एक व्यक्ति को अवेयर होने की आवश्यकता है। इसके कई सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल के खुल जाने से जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन पे जो ध्यान है और उनके लिए जो क्वेश्चन पूछने की एक कैपेबिलिटी हो, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि लोगों को अगर लगता है कि हमारे बच्चे का एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से नहीं हो पाएगा तो हम प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, लेकिन उन्हें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल तो मुँह मांगी जो है फीस मांगते हैं, उसके लिए आपको फीस पे करना होगा। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे तो कम फीस में जो है अगर टीचर सही तरीके से रहे, सही तरीके से पढ़ाया गया, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो आपके जो है जो फीस देने में आपकी इतनी पैसे जाते हैं वो सही हो जाएगा। पहले तो गवर्नमेंट स्कूल ही होते थे, पहले तो ऐसा था नहीं कि प्राइवेट स्कूल होते थे, सब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे। लेकिन प्राइवेट स्कूल के खुल जाने से जो है गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्वेश्चन पूछना, जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं,
वो प्रश्न ही करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे तो भैया प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसका ही मतलब थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट से जो है क्वेश्चन नहीं करोगे। आपको तो पूछना ही पड़ेगा कि अगर ये हालात हैं, ये परेशानियां हैं, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही जो है परेशान हो रहे हैं, कुछ आउटपुट अच्छा निकल नहीं रहा है, तो इस पे जो है काम करना होगा। इसके लिए जो है काम होना चाहिए। आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे देश में लगभग लाख स्टूडेंट पे 250 के आसपास जो है टीचर है। अगर ये हालात रही तो कैसे जो है हम एजुकेशन को अच्छा कर पाएंगे। और स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जो बच्चों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन जो है कम होती जा रही है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में जो है और जो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ कैपिटलिज्म के बढ़ने के साथ जो है प्राइवेटाइजेशन और बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल और खुलते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा देश है वो है डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ पे अभी भी बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में नहीं डाल सकते, उन्हें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर उन्हें, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन का राइट नहीं है, हर एक बच्चे को समान लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल में जो है अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर वो जाएंगे कहाँ। इस वजह से ये सवाल खड़ा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों को जिस प्रकार से काम करने की वजह से उनका बर्नआउट होता है, अपना 60% जो समय है वो इसी प्रकार के काम करने में व्यतीत हो जाता है। पढ़ाई और बच्चों के साथ जो समय देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इससे जो है नुकसान हमारे देश के उन बच्चों का हो रहा है जो इस स्तर पे जो है पढ़ रहे हैं। तो इसका जो है ध्यान देना होगा, और गवर्नमेंट इस पे किस प्रकार से काम करती है और टीचरों को किस प्रकार से परमानेंट बेसिस पे हायर करती है, ये भी जो है महत्वपूर्ण है और चर्चा का विषय है। आपको क्या लगता है, क्या आपने जो है इस बात को फेस किया है, क्या आपने देखा है? अगर कुछ भी ऐसा आपको पता है तो बताइए, साझा करिए, ताकि हम इस विषय को और गहराई के साथ जान सकें, समझ सकें, और जो भी इशू है उसको जो है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे जो है प्रश्न कर सकें और इन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर सकें। क्योंकि एजुकेशन ही हमारे देश को जो है डेवलप कंट्री के श्रेणी में ला सकता है। बच्चे अगर स्किलफुल होंगे तो वो जो है बाहर आके सही से काम कर सकेंगे, जो हमारे इकोनॉमी में, जीडीपी में उससे बढ़ोतरी होगी, और वही जो है हमारे देश को मजबूत बनाएगी। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को समझते होंगे, समझे होंगे, और इस बात को चर्चा का विषय बनाएंगे। जब आप कहीं बैठिए, चाय पीने बैठिए, तो ये मत बात करिए कि किसका जो है क्या होता जा रहा है, कहाँ पे, मतलब फालतू की बातों से बेहतर है कि आप कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करिए जो ज़रूरी है। समाज जो है उससे अवेयर हो, लोग अवेयर हों, तभी तो वो बात करेंगे। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हर एक आम व्यक्ति या कोई भी इस बारे में जो है सजग हो, अवेयर हो, सजग हो, और अपनी बातें जो है वो रख सके। एक आम व्यक्ति को ये ना महसूस हो कि वो जो है किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उसको सही बात पता चल जाएगी तो वो तो प्रश्न कर सकेगा ना, जान सकेगा। तो इस चैनल के माध्यम से यही करने का उद्देश्य है कि आप उन बातों को जान सकें, समझ सकें और उन व्यक्तियों तक भेज सकें। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, और इसी प्रकार के इन्हीं तरीके के संबंधित विषयों पर बात करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और अपना जो समय है वो इस तरीके से व्यतीत करना जहाँ पे उसका दुरुपयोग हो। बेहतर है कि आप ऐसी टॉपिक को समझें, जानें और इस पे जो है विचार करें। तो आज इतना ही। नमस्कार।